हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरे ब्लॉग मिशन फिट विद सरिता के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सुबह के बज गए हैं 6:30। ये ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है आप लोगों के लिए। मैंने गरम कर लिया है अपना पानी और इसको पीऊँगी। स्पेशल इसलिए क्योंकि आज मैंने कोशिश की है कि इस ब्लॉग को थोड़ा बड़ा बनाने की, और ये है संडे का दिन। क्योंकि मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैं पूरा दिन क्या-क्या करती हूँ। संडे इसलिए स्पेशल है क्योंकि मेरे हस्बैंड घर पे रहते हैं, तो थोड़ा-सा बच्चों को देखना ईज़ी हो जाता है और बहुत मस्ती करते हैं हम लोग इस दिन। क्योंकि 5 डेज़ तो उनका वर्किंग रहता है, मॉर्निंग टाइम पे वो सोते हैं और नाइट शिफ्ट उनकी रहती है, तो इतना टाइम हम लोगों को मिल नहीं पाता है। इसलिए सैटरडे, संडे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि टाइम स्पेंड करने की। बस छोटी-सी वही कोशिश है कि आप लोगों के साथ शेयर करने की। तो मैं बहुत खुश हूँ, खुश इस बात के लिए हूँ कि मेरे हस्बैंड हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि वो खुद कभी वॉक पर नहीं जाते थे, और जब उन्होंने मेरी लगन को देखा, मेहनत को देखा, तो बोले ठीक है 5 डेज़ तो मैं नहीं जा पाऊँगा, लेकिन 2 डेज़ मैं तेरे साथ चलूँगा। कोशिश करूँगा कि हर दिन चलूँ, लेकिन देखते हैं कितना चल पाएँगे। तो मैं इसलिए उनको बहुत-बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि जो वो मेरा साथ दे रहे हैं। ऐसा जीवन साथी होना सबके लिए बहुत बड़ी बात होती है, बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग। तो आज मैंने अपनी रनिंग स्टार्ट कर दी और आगे गई तो मेरे हस्बैंड पीछे ही रह गए। मैंने कहा थोड़ा-सा रिकॉर्ड कर लो, तो बोले अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था। और इसके बाद फिर मैंने करी रिवर्स वॉक। कहते हैं इससे ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, मेमोरी बहुत अच्छी होती है। तो मैंने थोड़ा-सा उनसे ये रिकॉर्ड करवाया। देखिए मौसम कितना अच्छा है ना, कि लोग कहते हैं सर्दियाँ हो गई हैं तो मैं वॉक पे नहीं जा पा रहा हूँ, ये है, वो है, आलस लगती, नींद लगती है। पर टच वुड आप बात मानिए मेरी कि अगर आप एक बार बाहर निकल गए ना हिम्मत करके, तो बड़ा ही मज़ा आ जाएगा। तो मेरे घर के बाहर एक मतलब लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर ये पार्क होगा, और इस पार्क के पास मैं गई और इसमें मैंने आज फर्स्ट टाइम गई थी, एक्सरसाइज़ वगैरह की। बहुत से लोग आए हुए थे एक्सरसाइज़ करने वाले, जंपिंग वगैरह की, तो बड़ा ही मज़ा आ गया ये करके। मैंने मॉर्निंग में ही आज अपनी वॉक कंप्लीट कर ली क्योंकि छुट्टी का दिन रहता है, तो शाम में कहीं बाहर जाना, घूमना हुआ, बाहर का डिनर का प्रोग्राम हो गया, या छोटे-मोटे जो भी शॉपिंग वगैरह के काम होते हैं, तो मैं इसीलिए आज मैंने मॉर्निंग में ही कर लिया, जिससे कि शाम को मैं फ्री हो जाऊँगी और मुझे अगर नहीं कर पाई तो रिग्रेट भी ना फ़ील हो। तो इसीलिए आज मैंने मॉर्निंग में ही कर लिया। इस समय मैं कोशिश कर रही हूँ ज़्यादातर कि अपना बेली फैट कम करने की, क्योंकि मेरा वेट तो धीमे-धीमे कम हो रहा है। मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगी भी। तो यहाँ मैंने अपनी वर्कआउट कंप्लीट कर ली है, और ये छोटा-सा मैं वीडियो बना रही थी कि अब ख़त्म हो गया, मैं घर जाने वाली हूँ। यहाँ मेरी मस्ती चल रही थी, तो हस्बैंड बोले चल जल्दी कर, मुझे भूख लगी है। क्योंकि वो सुबह के टाइम पे ज़्यादा हैवी नाश्ता करते, क्योंकि उन्हें सोना होता है। तो रास्ते में मुझे थोड़ा-सा सब्जियाँ दिखी, तो मैंने शॉप से ले ली। मैंने कहा चलो ये दोपहर का हो जाएगा। तो जल्दी उठने के कारण मुझे लग गई थी हल्की-हल्की सी भूख, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा देर खाली पेट रहती हूँ तो मुझसे एसिडिटी की प्रॉब्लम मुझे बढ़ने लगती है, तो वो फिर अजीब-सी वॉमिटिंग मुझे फ़ील होती है। तो इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा सा कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ। क्या करूँ, अगर पूजा जल्दी तो हो नहीं पाती है, लेकिन मैं कुछ ना कुछ फ्रूट्स वग़ैरह खा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने एक एप्पल खा लिया है और करने लगी घर का काम। पतिदेव जी ने बोला कि मेरे लिए बना आज पकौड़ी। तो मैंने कहा यार इतनी सुबह-सुबह कौन खाता है? तो बोले कि नहीं। तो ये ले आए थे ये गुड़ वाली चिक्की, तो इसमें गुड़ था ज़्यादा, तो मुझे अच्छा लगा कि थोड़ा बहुत सर्दियों में खाना चाहिए गुड़ वग़ैरह। उसे खा लिया और फिर पानी पी लिया। हस्बैंड को एक फ्रूट काट कर दिया, तो थोड़ा-सा मैंने भी खा लिया उनके साथ में। क्योंकि मुझे भी हल्की-हल्की सी भूख लग गई। जब आप वॉक वॉक करके आओ ना, तो आपकी बॉडी थोड़ा थक सी जाती है, तो उसको एनर्जी देने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ता है। तो सामने बैठे मैं उनसे बातचीत कर रही थी, तो बोले कि तुझे अच्छा लगता है ये सब करना?" मुझे कहा, मैंने कहा, "हाँ।" बोले, "ठीक है।" तो मैंने बोला कि मैं शेयर कर रही हूँ यूट्यूब पर, तो क्या ये सही है? तो बोले, "ठीक है, तेरी मर्ज़ी है, तो तू कर ले, मैं तेरा साथ दे दूँगा।"
तो यहाँ मैंने उनके लिए आलू स्लाइसेस में काट लिए हैं पतले-पतले से। इन्हें ऐसी तरह की पकौड़ी खाना है, वो छोटे-छोटे टुकड़ों वाली पकौड़ी उन्हें पसंद नहीं है ना, पीस में काट के तो बनाओ। तो मैं इसको लंबे-लंबे स्लाइस में काट लेती हूँ। बेसन में अलग से नमक, हल्दी, मिर्च और उसके बाद धनिया, गरम मसाला हल्का सा डाल कर के उसको फेंट के आलू को उसमें डिप करके फ्राई करती हूँ। साथ में कुछ मैंने मिर्ची भी कर ली है और सभी लोगों के लिए मैंने चढ़ा दी है साथ में चाय। क्योंकि अब चाय का टाइम हो गया है, 8 साढ़े 8 लगभग बज ही रहा है। तो मैंने कहा साथ में ये भी कर देते। तो ये देखिए सुबह मेरे हस्बैंड का ये है हम लोग सुबह ब्रेकफ़ास्ट करते हैं लेकिन वो अपना डिनर करते हैं। तो उनका मन था चावल और पकौड़े खाने का, तो मैंने फिर अपनी चाय पी, शुगर फ्री टी ली थी और साथ में डाइट वाली नमकीन ही ली मैंने। और टेस्टी होती है और हेल्दी भी होती है। तो मैंने उसे एन्जॉय किया। हम लोग साथ-साथ में अपना 1 डेढ़ घंटा जो भी मॉर्निंग टाइम का होता है साथ में बातचीत करते हैं। तो ये सब पूरा प्रोग्राम कि हाँ, आज क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब हम लोग आपस में डिस्कस करते रहते हैं। लगभग 9 बजे के आस-पास फिर मुझे हल्की-हल्की सी भूख लगी और मैंने खाया अपना फ्रूट में फिर गुआवा। फ्रूट को मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए खाती हूँ क्योंकि वो डाइजेशन में अच्छे होते हैं, प्लस आपका ना जो वेट लॉस है वो बहुत अच्छा करवाते हैं। फिर साढ़े 10 11 बजे के लगभग फिर मैंने आज थोड़ा-सा लेट हो गया था अपना ब्रेकफ़ास्ट करने में, क्योंकि थोड़ा-सा काम ज़्यादा होता है, घर की साफ़-सफ़ाई, बाकी चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देना। और तो फिर मैंने आज बनाए थे सूजी का उपमा। उपमा इसको मैंने बनाया था, ये बहुत ज़्यादा मुझे मैं कभी-कभी खाती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा ये हेवी होता है ना कि पेट में बहुत टाइम तक रहता है, मुझे ऐसा लगता है कि भूख ही नहीं लगने देता है। तो ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद बच्चे उठ गए हैं, उन लोगों को भी फ्रेश वग़ैरह करा दिया है। तो मैंने कहा लाओ फिर मैं अपने घर को क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ये लोग अपना जब अगर शैतानी करना शुरू करेंगे तो फिर मैं कर नहीं पाऊँगी घर का काम। फिर मैंने डस्टिंग का काम किया, इसमें झाड़ू, पोछा सब कुछ इसी में इंक्लूड कर लिया। आप लोग को थोड़ा-थोड़ा ही दिखा पाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है ना। फिर उसके बाद मैंने लिया अपना एसीवी का टैबलेट। ये 2 मतलब इसकी बॉटल थी, जो स्लाइस 15-15 की शायद टैबलेट्स होती हैं। वो मैंने खा ली, बस टेस्ट ही मुझे समझ में आता है, बाकी मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैं मोस्टली इसे गुनगुना पानी ही पीती हूँ, बस टेस्ट के लिए ओके है। तो भाई हमारे यहाँ भी आ गई है सर्दियों वाली मटर और ये फर्स्ट टाइम आई है अभी हमारे घर पे, तो इसका बनेगा क्या बोलते हैं आप लोग, आलू को इसमें ऐड करके घुघरी हम लोग के यहाँ बोलते हैं, आलू मटर को मिलाकर घुघरी बनती है। कुछ लोग इसमें अपना ये जो मुरमुरा होता है वो मिलाकर खाते हैं या अपना चाय के साथ खाते हैं। हम लोग इसको चाय के साथ ही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत टेस्टी लगता है और मेरे घर तो अब ये आए दिन बनेगा जब भी कोई मार्केट जाएगा। और जब तक ये मटर नई है, मीठी है ना, तब तक ये बनता ही रहेगा। इतना ज़्यादा सबको पसंद है मेरे घर में ये आलू मटर। तो मैंने कहा लाओ बहुत हेक्टिक हो जाएगा, फिर जब इसको बनाना होगा तो मैं जब भी लाती हूँ तो उसको छील करके और एक पॉलीथीन में इसको बाँध करके मैं रख लेती हूँ कि जब भी काम पड़ेगा तब मैं इसको यूज़ कर लूँगी। तो मेरे हस्बैंड जी भी आज शाम को उठे और गए, ढेर सारा स्नैक्स लेकर आ गए। बाय गॉड देखकर इतनी लालच लग रही थी मुझे कि मतलब क्या है, तो ये हर सैटरडे संडे जब भी इनकी छुट्टी रहेगी जाएँगे, ये सब लेकर के आते हैं और खुद खाते हैं। फिर ये देखिए इनको पता है कि मुझे रसमलाई बहुत पसंद है, मेरे लिए रसमलाई लेकर आ गए। तो मैंने कहा ठीक है अच्छा, फिर भी लेकिन मैंने फिर भी हाफ़ रसमलाई मैंने खा ली और बाकी बच्चों को दे दिया। तो ये देखिए लंच में आज मैंने बनाया था मटर पनीर की सब्ज़ी, साथ में थे वो आलू और मटर की घुघरी और चावल और उसके साथ में सैलेड। तो यहाँ पर ना मैंने रख तो लिया था लेकिन मेरा मटर पनीर से ही इतना ज़्यादा पेट भर गया था कि मैंने उस घुघरी को खाया ही नहीं, उसको साथ में रख दिया था मैंने। ये देखिए मैंने किस तरह से बनाया था, देखने में कितनी खूबसूरत लगती है, तो मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया है कि आप लोग को दिखाऊँ कि आप लोग भी ऐसे ही बनाते हो। तो हस्बैंड ने कहा बहुत अच्छी बनी हुई है, देखने में बहुत टेस्टी लग रही है। तो मैंने कहा थैंक यू, लेकिन रिकॉर्ड कर लेती हूँ कि आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ कि मैंने किस तरह से बनाया था। तो जो मैंने लंच में नहीं खाई थी उसको मैंने साइड में बाउल में करके रख लिया था और वही मैंने 5 बजे के लगभग खा लिया चाय के साथ। क्योंकि मैंने कहा थोड़ा-सा ये हेवी हो जाएगा तो रात का जो डिनर है वो मैं थोड़ा लिक्विड रख लूँगी।
तो थोड़ा सही रहेगा। 5 बजे के लगभग अगर अगर आप खा लेते हैं अपना डिनर, तो आपका जो है रात में आप लिक्विड यानी मिल्क विल्क के हिसाब से काम चल जाएगा, तो आपको भूख नहीं लगेगी और वेट लॉस भी अच्छा होगा। हमारे घर के पास ही लगती है एक मार्केट, जहाँ पे सब लोग सब्जियाँ वगैरह खरीदने जाते हैं। तो दोनों बच्चों को रेडी किया, साथ में हस्बैंड भी अपना उड़ गए थे, तो बोले चलो सब्ज़ी ले आते हैं, साथ में वॉक भी कर लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो हम लोग अपनी वीकेंड की पूरी सब्ज़ी यहीं पास से ही खरीद लेते हैं, बहुत अच्छी लगती है मार्केट, ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन बहुत अच्छी लगती है, इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल सब मिल जाता है आपको। तो वो सब लाने के बाद फिर मुझे ज़्यादा भूख था नहीं, तो मैंने कहा चलो अपना ग्रीन टी पी लेते हैं, क्योंकि रात में जब कम भूख लगती है तो इसी से काम चलाता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।